यूपी के सियासत में इन दिनों मंगेश यादव चल रहा है। जब से मंगेश यादव का एनकाउंटर हुआ है तब से समाजवादी पार्टी बेचैन है। यहाँ तो कि राहुल गांधी भी परेशान है और इस एनकाउंटर को फर्जी बता रहे हैं। बाबा के एक्शन पर सवाल खड़े कर रहे हैं और अपने राज में हुए काले कारनामों पर पर्दा डालते हुए नजर आ रहे हैं। जाति की राजनीति कर रहे हैं, एनकाउंटर का जात पूछ रहे हैं, अपराधी को सही साबित करने की होड़ में इतने अंधे हो गए हैं कि योगी पर तंज कस रही हैं। लेकिन योगी ने अखिलेश पर ऐसा तंज कसा कि पूरा समाजवादी कुनबा ही चिल्ला रहा है और बौखलाहट में अनाप शनाप बोल रहा है और उनकी ये बौखलाहट अखिलेश यादव के चेहरे पर साफ साफ नजर आ रही है। योगी ने कहा है कि अगर लूट के दौरान डकैत दुकान में मौजूद किसी ग्राहक को गोली मार देते हैं तो क्या सपा उसकी जान वापस कर पाती। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, जब उनका कोई माफिया या डकैत पुलिस मुठभेड़ में मारा जाता है तो ऐसा लगता है कि जैसे पुलिस ने इनकी दुखती रग पर उंगली रख दी है, ये चिल्लाने लगती हैं। और योगी की इन्हीं बातों को सुनकर अखिलेश तो परेशान है ही, राहुल गांधी को कांग्रेस में काले कारनामों के दिन भी याद आ रहे हैं। लेकिन सपा के मुखिया अखिलेश अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। वो हर बार की तरह इस बार भी अपराधी की जात को लेकर सवाल कर रहे हैं। अखिलेश यादव बार बार कह रहे हैं कि मंगेश यादव को यादव देखकर गोली मारी गई। अब उनको भला कौन समझाए कि अपराधी का ना तो कोई धर्म होता है और ना ही जाति होती है। अपराधी तो सिर्फ अपराधी होता है, गुनहगार होता है और उसे सजा मिलती है। लेकिन ये बात शायद अखिलेश यादव को समझ नहीं आ रही है, तभी तो वो बार बार सुल्तानपुर में हुए एनकाउंटर को फर्जी बता रहे हैं और कह रहे हैं कि गोली इसलिए मारी गई क्योंकि वो यादव था। अखिलेश को इतनी छोटी बात समझ नहीं आ रही है कि अपराधी होने की वजह से उसे गोली मारी गई है। उसके साथ और भी साथी थे, उनका भी काम तमाम किया गया है। लेकिन अखिलेश यादव को ये बात समझ नहीं आ रही है। उनकी सुई जात पर जाके अटक गई है और वो योगी के बयान से इस कदर बौखलाए हुए हैं कि लगातार अपनी जुबान खोल रहे हैं और इधर उधर की बात करते हुए मुद्दे को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। अब एक बार फिर से अखिलेश यादव ने अपनी जुबान खोली है और कहा है कि जाने वालों की बात का क्या बुरा मानना। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट में कहा है, जिनके अपने दल में कोई सुनवाई नहीं, उनकी बातें कौन सुने। वैसे भी जाने वालों की बात का क्या बुरा मानना। सपा प्रमुख ने इसी पोस्ट में महोबा में एक क्रोशर कारोबारी की मौत के मामले में लंबे समय तक फरार रहे बर्खास्त आईपीएस मनीलाल पाटीदार समेत कई मामलों की ओर इशारा करते हुए कहा, जिनके शासनकाल में महीनों आईपीएस अधिकारी फरार रहा हो, 15 लाख प्रतिदिन की कमाई वाले थानों की चर्चा हो, भाजपाई खुद ही पुलिस का अपहरण कर रहे हों और दंड संहिता की जगह बुलडोजर संहिता ने ले ली हो, कानून व्यवस्था शब्द बनकर रह गए हों, न्यायालय की डपट खाना जिनकी आदत बन गई हो, वो मौन ही रहे तो बेहतर है। अब अखिलेश यादव को भला कौन समझाए कि सबसे ज्यादा भ्रष्ट कानून तो उन्हीं के काल में रहा है, सबसे ज्यादा काले कारनामे तो उन्हीं के राज में हुआ है। जब सपा की गवर्नमेंट थी, जब यूपी में सपा की सरकार थी, तो सबसे ज्यादा धांधली सपा वाले ही करते थे। अब उनको भला ये कौन समझाए, उनको ये बात समझ ही नहीं आ रही है क्योंकि खुद तो वो यही सब करते हुए आए हैं। इसी वजह से वो बार बार योगी पर सवाल खड़े कर रहे हैं और तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन वो योगी हैं, अगर एक बार मुंह खोलते हैं तो पलट कर जवाब देती हैं और एक ही जवाब से पूरा समाजवादी कुनबा हिल जाता है। और रविवार को जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अंबेडकर नगर में कहा, उससे तो समझिए कि अखिलेश यादव एकदम परेशान नजर आ रहे हैं। पूरा समाजवादी हिला हुआ दिख रहा है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर योगी ने ऐसा तंज कसा है जिससे न सिर्फ अखिलेश यादव बल्कि राहुल गांधी भी बौखला गए हैं। योगी ने कहा कि सरकार चलाने के लिए जज्बा चाहिए, सरकार चलाने के लिए दिल भी चाहिए और दिमाग भी चाहिए। सत्ता विरासत में मिल सकती है लेकिन बुद्धि नहीं मिलती। योगी ने यह भी कहा कि सपा के शासनकाल में गुंडे और माफिया तत्व अपनी समानांतर सरकार चलाते थे और गुंडे पुलिस को दौड़ाते थे, मगर 2017 में भाजपा की सरकार बनने के बाद से ये मामला पलट चुका है। और बिल्कुल सही बात है, ये आप देख सकते हैं कि अब गुंडे से पुलिस नहीं बल्कि पुलिस से गुंडे भागते हैं। बड़े बड़े माफिया
दुबके हुए नजर आते हैं और बड़े बड़े माफियाओं का योगी आदित्यनाथ काम तमाम कर रहे हैं और उनकी अवैध संपत्तियों को जमींदोज करने का काम किया जा रहा है। योगी ने आगे कहा कि दुस्साहस करने पर अपराधियों का तत्काल राम नाम सत्य भी हो जाता है। अब यूपी में समय बदल चुका है। योगी ने कहा जो लोग सत्ता को अपनी बपौती मानते थे वो आज समझने लगे हैं कि अब उत्तर प्रदेश में कभी उनको वापस नहीं आना है, इसीलिए वो षड्यंत्र करने का प्रयास कर रही हैं, अराजकता पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। उनका विकास से और बेटियों से, व्यापारियों की सुरक्षा से कोई लेना देना नहीं है। योगी आदित्यनाथ के पलटवारों से अखिलेश परेशान है, लेकिन योगी के बयानों की चर्चा पूरे प्रदेश ही नहीं बल्कि देश में हो रही है। वैसे योगी के बयानों को लेकर क्या कहेंगे आप? और एक और सवाल, अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि जिनकी सरकार जा रही हो, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि योगी आदित्यनाथ यूपी से जा रहे हैं और सपा की सरकार वापस आ रही है। तो कमेंट में आप लोग बता दीजिए कि क्या ऐसा कभी होगा। उनको साफ साफ अपने कड़े शब्दों में ये बता दीजिए कि योगी यूपी से नहीं जाने वाले हैं। यूपी में तो बाबा ही रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए।